हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सॉलिड ज्योमेट्री का 12.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के आर्टिकल और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 5 है वो हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है आपके पास। शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स आएगा, ऑफ थ्री प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स, ईच ऑफ विच टचेज वन ऑफ द थ्री गिवन कोनफोकल इज ए स्फीयर। मीन्स आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास थ्री कोनफोकल कोनिकोइड हैं, आपके पास थ्री कोनफोकल कोनिकोइड हैं। उन तीनों कोनफोकल कोनिकोइड पे तीन टेंजेंट प्लेन हैं और वो तीनों प्लेन आपके आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं और आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या करोगे, तीन म्यूचुअली प्लेन को कंसिडर करोगे जो कि टेंजेंट प्लेन है और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपके पास एक और क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो इस तरह से जितने भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनका लोकस क्या फॉर्म हो, आपका स्फीयर फॉर्म हो, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक कोनिकोइड ये है, ठीक है, दूसरा कोनिकोइड आपने मान लिया ये आपका दूसरा कोनिकोइड है, फोकस सेम है। तीसरा कोनिकोइड आपने कुछ इस तरह से मान लिया, ये भी आपका क्या है, कोनिकोइड। इन तीनों कोनिकोइड पे आपको क्या कंसीडर करनी है, परपेंडिकुलर तीन प्लेन कंसीडर करने। तीनों प्लेन कैसे हैं आपके पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनसे क्या आएगा, आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के ऊपर आप क्या करोगे, तीन टेंजेंट प्लेन को कंसीडर करोगे, उन तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या आएगा, आपके पास एक पॉइंट आएगा और तीनों टेंजेंट प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी ये लोकस फॉर्म होगा आपका, जो इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा उस इंटरसेक्शन का जो लोकस आएगा वो स्फीयर फॉर्म होगा, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको करने से पहले आप एक रिजल्ट देखो कि अगर आपके पास कोई एक कोनिकोइड है या फिर इलिप्सोइड ही कंसिडर कर लो। इसके बारे में मैंने जो आपका पिछला एग्जाम्पल करवाया था सेकंड, उसमें भी बताया था डिटेल में कि अगर आपके पास ये कोनिकोइड हो, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और आपके पास एक प्लेन हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो ये प्लेन आपका इस कोनिकोइड पे टेंजेंट प्लेन कब होगा, जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये प्लेन आपका इस कोनिकोइड के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इस p की वैल्यू को अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर दूं तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर एल प्लस बी स्केयर एम स्केयर प्लस सी स्केयर एन स्केयर। तो ये प्लेन आपके पास क्या हो जाएगा, इस कोनिकोइड पे टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें तीन तो कोनिकोइड चाहिए और तीनों कोनिकोइड के ऊपर टेंजेंट प्लेन चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ थ्री कोनिकोइड्स विच आर कोनफोकल, जो कि क्या है आपके कोनफोकल है, उनकी इक्वेशन क्या मान लिया आपने, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा वन प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू 1। ये तो आपका एक कोनिकोइड, आपको तो तीन कोनिकोइड चाहिए, तो जस्ट क्या करोगे, पैरामीटर को चेंज कर दोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा टू प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा कोनिकोइड। थर्ड कोनिकोइड आपने क्या मान लिया, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस लैम्डा थ्री प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस लैम्डा थ्री प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस लैम्डा थ्री एंड दिस इज इक्वल टू 1। और ये आपने क्या मान लिया, आपका थर्ड कोनिकोइड। तो ये तो आपके पास तीन कोनिकोइड। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तो इन कोनिकोइड के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, अगर आपका कोनिकोइड ये है तो टेंजेंट प्लेन आपके पास क्या है, ये। तो आपने मान लिया इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन टू द कोनिकोइड, कोनिकोइड 1 के लिए जो टेंजेंट प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा आपका L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, लेकिन 1 के लिए होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्केयर माइनस लैम्डा 1 इंटू आपका क्या बनेगा एल स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस लैम्डा 1 इंटू एम स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस लैम्डा 1 इंटू एन स्केयर। ये तो आपके लिए क्या मान लिया आपको इक्वेशन नंबर 3, ये प्लेन आपका इस कोनिकोइड पे क्या है टेंजेंट बाय दिस डेफिनेशन। सिमिलरली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो सेकंड कोनिकोइड है उसके लिए टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कोनिकोइड 2 क्या बनेगी, वो इक्वेशन आपके पास L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ए स्केयर माइनस लैम्डा 2 इंटू L2 स्केयर, यहाँ पे आपका 1 था, प्लस बी स्केयर माइनस लैम्डा 2 इंटू M2 स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस लैम्डा 2 इंटू N2 स्केयर। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 जो कि आपके पास सेकंड कोनिकोइड है उसके लिए टेंजेंट प्लेन है। सिमिलरली थर्ड टेंजेंट प्लेन आपके पास इस कोनिकोइड के लिए क्या बन जाएगा, L3x प्लस M3y प्लस N3z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस लैम्डा 3 इंटू L3 स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस लैम्डा 3 इंटू M3 स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस लैम्डा 3 इंटू N3 स्केयर। ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर, ये आपके पास थर्ड फोर्थ सॉरी ये आपके पास फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपकी सिक्स्थ। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों क्या आ गए टेंजेंट प्लेन आ गए इन तीनों कोनिकोइड के लिए। ठीक है, अब देखो आप अगर आपके पास ये तीनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इन तीनों प्लेन के ऊपर अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे वो भी क्या होंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो अगर उनके ऊपर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे तो वो भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्लेन के लिए अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, L1 M1 N1 आ जाएंगे। इस प्लेन के लिए अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे उस नॉर्मल के, L2 M2 N2। सिमिलरली अगर आप इस प्लेन के लिए नॉर्मल कंसीडर करोगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, L3 M3 एंड N3। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपके पास क्या होता है कि ये अगर आपके पास कोई एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपके पास Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P है और ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे L M और N। और आपके पास रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके ऊपर अगर आप नॉर्मल कंसिडर करोगे वो भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपके पास अगर आपके पास ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल जो भी लाइन आएगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, L1 M1 और N1। जो भी आपके पास ये प्लेन है इस प्लेन के आपने नॉर्मल कोई लाइन कंसिडर की उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे आपके L2 M2 N2। सिमिलरली अगर आपने इस प्लेन को कंसिडर किया और इस प्लेन के अगर आपने नॉर्मल लाइन कंसिडर की तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, L3 M3 एंड N3। तो ये आपके पास क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, बी द डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू 4 5 एंड 6 मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएंगे जो नॉर्मल लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास ये डायरेक्शन कोसाइन हो तो वो रिजल्ट क्या होता है आपका, देखो फर्स्ट रिजल्ट तो क्या होता है कि अगर इन तीनों का स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। मीन्स आपके पास L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू
1। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक रिजल्ट क्या होता है इसी में डायरेक्शन कोसाइंस में, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, वो भी क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसका मतलब L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और M3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अगर इस L1 की मल्टीप्लाई इसमें M2 और N2 से करोगे तो वो भी क्या आएगी आपके पास 0। एक आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि L1 M1, ठीक है, प्लस L2 M2 प्लस L3 M3, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। मीन्स अगर आप आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगा 0। तो क्या रिजल्ट आएगा L1 M1 प्लस आपके पास क्या आएगा L2 M2 प्लस L3 इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या आएगा आपके पास M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 इज इक्वल टू 0। और आपके पास क्या आएगा N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ज्योमेट्री के रिजल्ट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, आपको तो लोकस फाइंड आउट करना है। किसका लोकस फाइंड आउट करना है, जो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है आपस में इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, LMN को एलिमिनेट करोगे और पाथ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो देखो इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वेयरिंग 4, 5 एंड 6 एंड एडिंग, तो आपके पास क्या आएगा देखो रिजल्ट, L1x प्लस M1y प्लस N1z इसका होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा इसका होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को कंसिडर किया है मैंने अभी, L2x प्लस M2y प्लस N2z इसका होल स्क्वायर प्लस L3x प्लस M3y प्लस N3z इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो आपकी लेफ्ट साइड को कंसिडर किया है, राइट में जब इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू L1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू आपका आएगा M1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 इंटू आपका N1 का स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट प्लेन की वजह से। सेकंड प्लेन की वजह से आपके पास क्या आएगी देखो, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इंटू L2 स्क्वायर प्लस ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इंटू M2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 इंटू आपका आएगा साथ में क्या है ये N2 का स्क्वायर प्लस थर्ड से क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 3 और साथ में L3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा 3 इंटू M3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा 3 इंटू N3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा देखो, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर एक तो यहाँ से आएगा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर, तो आपके पास आएगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर, तो आपके पास आएगा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, ये आपके पास आएगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर उसके बाद किसका कोफिशिएंट आएगा आपके पास एक्स वाई का आएगा, सिमिलरली वाई जेड का आएगा और जेड एक्स का आएगा। तो देखो कैसे आएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट कब आएगा, जब इन दोनों का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, किसी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह से करते हो तो आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास L1 M1। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ L2
m2 प्लस यहाँ से कितना आएगा आपके पास l3 m3। सिमिलरली ये किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स वाई का, वाई जेड का क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3। ठीक है, सिमिलरली ये किसका कोफिशिएंट आया है आपका वाई जेड का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका कोफिशिएंट आएगा एक्स जेड का, एक्स जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा l1 n1 प्लस l2 n2 l3 n3। ठीक है, किसका कोफिशिएंट आया आपका एक्स जेड का। तो ये तो आपके पास आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में क्या आएगा आपके पास, देखो राइट साइड में आपके पास, राइट साइड तो आपकी यहाँ से स्टार्ट थी, तो ए स्केयर l1 स्केयर, बी स्केयर m1 स्केयर, सी स्केयर n1 स्केयर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ए स्केयर l2 स्केयर, तो इसका मतलब ए स्केयर को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा ए स्केयर इंटू, ये आपके पास आएगा l1 स्केयर, l1 स्केयर, l2 स्केयर और आपका l3 स्केयर, तो आपके पास आएगा l1 स्केयर m1 स्केयर प्लस n1 स्केयर। सिमिलरली जब आप बी स्केयर का कोफिशिएंट निकालोगे तो बी स्केयर के क्या आएंगे m1, यहाँ से आपके पास क्या, एक मिनट, यहाँ से देखो ए स्केयर का l1 था और यहाँ से ए स्केयर का l2 था, l2 स्केयर, यहाँ पे आएगा l3 स्केयर, और बी स्केयर के साथ क्या आएगा आपके पास m1 स्केयर, m2 स्केयर प्लस m3 स्केयर। ठीक है, उसके बाद देखो सी स्केयर का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, सी स्केयर के साथ तो n स्केयर आएगा, तो आपके पास आएगा n1 स्केयर, n2 स्केयर प्लस n3 स्केयर। उसके बाद देखो क्या बचेगा माइनस लैम्डा वन l1 स्केयर, यहाँ से क्या बचेगा माइनस लैम्डा वन m1 स्केयर, यहाँ से क्या बचेगा माइनस लैम्डा वन n1 स्केयर। तो इसका मतलब लैम्डा वन को कॉमन ले दोगे तो माइनस लैम्डा वन को कॉमन लोगे आपके पास तो क्या बचेगा l1 स्केयर प्लस m1 स्केयर प्लस l1 n1 स्केयर। सिमिलरली लैम्डा टू को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, लैम्डा टू को जब आप कॉमन लोगे तो देखो लैम्डा टू के साथ n2 स्केयर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा l2 स्केयर, m2 स्केयर और ये आपके पास n2 स्केयर। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा l2 स्केयर, m2 स्केयर प्लस n2 स्केयर। सिमिलरली जब आप लैम्डा थ्री को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो लैम्डा थ्री के साथ l3 स्केयर, ये आपके पास m3 स्केयर, ये आपके पास n3 स्केयर, तो आपके पास बचेगा l3 स्केयर m3 स्केयर प्लस n3 स्केयर। तो ये हमने इसको पूरा सोल्व कर दिया। अब कौन से रिजल्ट्स का यूज़ करोगे, जो डायरेक्शन कोसाइंस के ये रिजल्ट बताए थे मैंने उनका यूज़ करोगे। तो आपके पास देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बचेगी, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 तो ये आपके पास वाई स्क्वेयर, ये आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस देखो l1 m1 l2 m2 इन सब की जो वैल्यू है ऊपर से वो कितनी है 0 0, तो एक्स वाई वाई जेड के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपके पास लेफ्ट साइड बनेगी। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या है आपके पास, राइट साइड तो आपकी यहाँ से स्टार्ट थी, इनका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा 1 बनेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आपका सी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3। तो इक्वेशन क्या रिड्यूस होगी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। और ये देखो आपके पास किसकी इक्वेशन है स्फीयर की। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन है और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये आपके पास इसकी रेडियस बनेगी और इसका सेंटर कितना है आपका 0 0। और यही आपको प्रूव करना था कि जो भी आपके पास सेंटर आएगा वो कितना आएगा 0 0, और जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा स्फीयर बनेगा। हमने आपका प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो भी लोकस था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आपके पास टेंजेंट प्लेन थे उनका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा स्फीयर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।